हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो पत्र लेखन से है, ये भी आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत के पाठ के लिए। तो पत्र लेखन से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पत्र लेखन के लिए भी थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। कमेंट्स आया था बहुत सारा, और हमें पता चला कि इस पर जो है एक क्यों ना वीडियो, सेपरेट वीडियो एक बना दिया जाए 2-3 पत्र का, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मदद हो सकता है उसके लिए। तो हम जो है सो ये काफ़ी सोचने समझने के बाद ये वीडियो को बनाया है, बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को लाइक शेयर में कमी नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एक से एक कंटेंट्स बनाने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब करने में कोई कमी नहीं कीजिएगा। अच्छे से इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो आइए बात करते हैं आप लोगों के लिए। तो जैसा कि पत्र लेखन के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं वो देखिए। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है? 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा, वो भी संस्कृत में लिखना है आप लोगों को, ठीक है? तो कैसे लिखना है हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? ये नहीं कि अब थोड़ा सा देख लिए और बस अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दिए चले गए। ऐसा नहीं दोस्तों, हमारी आवाज़ आपको भले ही पसंद नहीं आती हो, लेकिन जो कंटेंट्स जो दिया गया है इस वीडियो के अंदर, उसको आप लोगों को ज़रूर देख लेना है और उसे आप लोग बस नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज़ को समझिएगा किस तरह से हम लिखे हैं, और उसी तरह से आप लोगों को भी परीक्षा में लिख करके आना है ताकि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाइएगा, और लास्ट तक एंड तक इस वीडियो को जो है सो मतलब देखना है, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा और कुछ लिख पाइएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस तरह से क्वेश्चन देता है कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। तो इसी तरह से पूछ सकता है। तो सबसे पहला पहला जो आप लोगों को इसी तरह से कॉपी में लिखना है, इस तरह से कॉपी ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला पहला क्या लिखा है, सेवायाम, ठीक है? यानी कि अर्थात क्या होता है इसका मतलब होता है सेवा में, ठीक है? ये जो आपको लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, सेवा में। अब देखिए यहाँ पर सेवा में के बाद यहाँ पर नीचे में लिखना है आप लोगों को सेवा सेवायाम श्रीमंतः प्रधाना अध्यापक महोदय। यानी कि यहाँ पर जो है आप लोगों को संस्कृत में ही लिखना है हर एक चीज को। तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, +2 उच्च विद्यालय शिवाजी नगर। ये मान लीजिए कि ये स्कूल किसी और स्कूल का मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग अपने स्कूल का जो है सो वहाँ पर लिखना है। यहाँ जो आप लोग स्कूल का नाम लिखिएगा, इस लाइन में, इस रो में आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है? ना कि यही छाप दीजिएगा। ऐसे लिखने से तो कोई नंबर तो नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें कहा नहीं जाता है कि आप इस स्कूल से लिखिए या उस स्कूल से लिखिए। लेकिन फिर भी आप लोग जिस स्कूल से हैं उस स्कूल का नाम लिख देंगे तो और काफ़ी बेटर रहेगा। तो एग्जामिनर समझेगा कि विद्यार्थी अपने माइंड से सोच करके आंसर को लिखा है। इसके बाद आप लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये लिखना है विषय। विषय इसी तरह से लिख करके और इसी तरह से आप लोगों को डैश देना है, और यहाँ पर जो है दिन लिखना है कि किस चीज़ के लिए, विषय मतलब हम लोग किस विषय पर हम लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या हम लोग मतलब किस विषय पर हम लोग को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? उसी को हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है यहाँ पर दीन द्वस्य, यानी कि यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है ये देखिए, दीन द्वस्य अवकाश, द्वस्य मतलब 2 दिन की छुट्टी के लिए, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मतलब 2 दिन का अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं,
ठीक है। और इसके बाद जैसे हम लिखे हैं सेम टू सेम आप लोगों को भी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर लिखना है आप लोगों को महास्य। इसके बाद सर्वनय निवेदनं अस्यति अस्ति यत अहम ज्वेरन प्रीतः अस्मि, मतलब हम बुखार से प्रीत हैं और सभी ने निवेदन यह है कि हम बुखार से प्रीत हैं। अतएव अहं विद्यालयं आगंतुम असमर्थ अस्ति, मतलब हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं, अर्थात हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं। तो अतः मह्यम दीनं, मतलब इत्यस्य, मतलब जो डेट देना है, जिस जिस दिन आप लोगों को नहीं आना है वो डेट देना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर डेट दिया हुआ 8/4/2022, आप लोग करंट डेट भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मतलब नियम नहीं है कि यही डेट ही पड़ेगा। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डेट दीजिएगा उसमें 2 दिन का गैप होना चाहिए, यानी कि 2 दिन, जैसे कि 8 तारीख को आप डेट दिए हैं तो अगला जो दिन होगा वो 10/4 तक होना चाहिए, तब जा कर के आप लोगों को एप्लीकेशन को सही माना जाएगा। नहीं तो ये कहेगा कि जो डेट ही लिखने नहीं आया है स्टूडेंट को तो क्या लिख दिया है। तो इसमें देखिए 8/4 से लेकर के 10/4 के बीच में लिखा गया, यानी 2 दिन का गैप इसमें दिख रहा है। यावत अवकाश, ठीक है। इसके बाद प्रादाय उपकरवंतु, मतलब 2 दिन का जो है अवकाश हमें प्रदान किया जाए। इसके बाद जो है नीचे एक पैराग्राफ छोड़ करके नीचे से एक पैराग्राफ छोड़ करके नीचे से आप लोगों को यहाँ से लिखना है, एकदम यहाँ से जैसे हम लिखे हैं। भवतः आज्ञापालक छात्र, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर क्रमांक, सारा चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा। और दिनांक को साइड में एकदम लिखिएगा, एकदम इधर बगल में आकर के, इधर आकर के आप लोगों को दिनांक लिखना है। और ऐसे जैसे हम घेर दिए ऐसे नहीं करना है, ठीक जैसे हम लिखे वैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों को लिखना है दिनांक, ठीक है। अब देखिए इस तरह से लिख करके आप अपना यहाँ पर जो है सो मतलब क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर नाम लिखे, यहाँ पर आप अपना वर्ग लिख दीजिएगा, कौन सा वर्ग में है, सॉरी 1 मिनट, वर्ग यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ग। इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा क्रमांक, ठीक है, क्रमांक, ठीक है। क्रमांक के जस्ट नीचे में खंड यदि होगा तो खंड लिख दीजिएगा, किस खंड में है, ABC सेक्शन जिसको बोलते हैं, जिस खंड में है वो लिख दीजिएगा। और सबसे नीचे में जो है साहब अपना थोड़ा सा पता लिख दीजिएगा और बेटर हो जाएगा आपका जो होगा ना वो लेटर बहुत ही अच्छा मतलब हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए, छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है, लास्ट तक देखना है आप लोगों को। बस एक पत्र भी बताया गया है, अभी एक और पत्र बाकी है। दूसरा जो है वो क्या होगा कि आप लोगों को इस तरह से पूछा जाएगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखें। यानी कि आप जो परीक्षा दिए हैं इसका परिणाम आने के बाद आप फर्स्ट किए कि सेकंड किए कि थर्ड किए या फिर फेल किए, जो भी किए उसके विषय में एक पापा को पत्र लिखना है। और वो पत्र किस तरह से होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, सबसे पहले पहले आपको लिखना है पूज्य पिता पितृभागा, यहाँ पर लिखना है स्थान जहाँ पर आपका स्थान है, और इसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को दिनांक लिख देना है। और इतना लिखने के बाद जस्ट जो है सो आप लोग ऊपर में लिखिएगा, यहाँ से यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ लिखिएगा आप लोग सादर नमो नमः, मतलब आप लोग पूज्य पिताजी आपको सादर प्रणाम, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ से लिखिएगा अहम छात्र कुशलं तरयाप्ति, मतलब क्या, मतलब हम लोग सब मतलब कुशल मंगल हैं। इसके बाद सर्वे कुशलनीयतः सन्ति इति भगवान प्रार्थनाय, मतलब हम सभी को सुखमय जीवन, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन सुखमय हो, ठीक है।
इसके बाद मम परीक्षाया परिणाम अधैव प्रकाशित, मतलब हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो आ चुका है। अहम स्वर्गम सर्वोत्कृष्ट अंकसु सर्व सर्वोत्कृष्ट अंकिषु सर्विभ्यम स्थानम लब्धतावान। और इसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि जो पूरे जो है आप लोग इस तरह से भाषा बना करके ही लिखेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ से कुछ लिख करके चले आएंगे तो फिर कट करके और आप लोगों को लड्डू दे दिया जाएगा खाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लड्डू नहीं खाना है, मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है ना। और अच्छी मार्क्स से पास करना है। हमारी तरफ से पूरी पूरी शुभकामना है आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेहनत भी करना ज़रूरी है। तो ये पत्र जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये पूरे लिख करके अच्छे से, और इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। याद करेंगे तब जा करके ही कुछ होगा। तो यहाँ से देख लीजिए लिखा हुआ है परीक्षा परिणाम अवैध प्रकाशतः अहम सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट अंकेषु सर्वोत्तम स्थानम लभयन्ति। मतलब हमने क्या किया है, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाया है और अच्छे मार्क्स से हम लोग पास हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है भरवावदः आशीर्वादः इदं सर्व अभ्यवतः पूज्य पूज्यत्या मातु प्रणायम मम प्रणामम निवेदस्तु। मतलब कि मम्मी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा और हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें, ठीक है। अब अगला जो है आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, लास्ट में ये लिखना बहुत अनिवार्य है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये भवदीय आत्मज, ठीक है, आदि सत्यम नूयाम, जो भी रहेगा अपना लिख दीजिएगा। ये चीज़ लिखना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर पत्र आपका अधूरा है, ठीक है। तो इस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कुछ छूटे नहीं, ठीक है। अब एक बार आप लोगों को उसका हिंदी बता देते पूरे, ध्यान से सुन लीजिए। हिंदी हिंदी आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। हिंदी में आप लोग सुनिएगा तब पता चले। तो देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ सुकुशल हूँ, वहाँ आप लोग सकुशल होंगे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपसे हिंदी में भी अगर कहीं पूछा जाए ना पत्र लेखन, तो इसी तरह से आप हिंदी जो अर्थ आप लोगों को बताया जा रहा है ऐसे ही आप लोग हिंदी में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आप लोगों को अच्छी रहेगा ये चीज़। तो क्या लिखेगा, सादर प्रणाम पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल व वहाँ आप लोग सकुशल होंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरा परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ, मैं अपने वर्ग में सबसे अधिक अंक लाकर सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया हूँ। पूर्ण विराम, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ। पूर्ण विराम, पूजनीय माता जी के चरणों में मेरा परिणाम निवेदित कीजिएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को जो है सो लिख ही देना है तभी। और लास्ट में जो आप लोगों को जो ये बताया गया है ये चीज़ लिखना, ये इसको निश्चित रूप से लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ध्यान में रहेगा कि हाँ ये चीज़ भी लिखना था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। अब अपने छोटे भाई के लिए एक मतलब पत्र लिखना है आप लोगों को। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। दोस्तों ये 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पत्र लिखन बहुत ही आसान है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह से लिखा जाता है, खुद की भाषा बना करके 2-4 शब्द और इसके बाद उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके आप आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, इसमें पत्र लेखन कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को बस ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम लिख रहे हैं, बस वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन बराबर जो है सो आप लोगों को पूछते आ रहा है, जैसे कि 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, कई बार जो है सो मतलब पूछते आ रहा है, ठीक है।
तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें ये कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पर जो है आप लोगों को लिखा गया है प्रिय अनुज। सबसे पहले पहले आप लोगों को ये हेडिंग दे देना है, प्रिय अनुज। ममू मतलब जहाँ आपका गांव है उस गांव के बारे में आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना। गांव के बारे में आप लोगों को बिल्कुल लिख देना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये गांव लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये गांव के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर। इसके बाद है सुमाशीर्वाद। सुमाशीर्वाद अत्र कुशलं तवास्तु तब सफलता पत्रम पष्ठानम मनो हर्ष्यते जातः अद्य अहम संस्कृतम भाषाय। आप लोगों को थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। अहम संस्कृत भाषाय महत्व कथयाम्यहं संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चतुर्थे वेदा च अस्माकं भाषायां याम एव सन्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधार अस्ति। अतः संस्कृत भाषा मनस्य पाठं शेषं सर्वनति कुशलम अध्यापकनम अध्ययनम एवं जीवनम उन्नयति। इसके बाद जो है सो यहाँ पर आप लोगों को भावदीय अग्रज, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है इसको लिख देना है, भावदीय अग्रज। जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अगला हम उसी को हिंदी में देखिए कन्वर्ट करके हम लोगों ने लिख दिया है। प्रिय भाई, प्रिय मतलब अनुज छोटा भाई, यहाँ कुशल है। तुम्हारा सफलता का पत्र पढ़कर मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया। आज मैं संस्कृत भाषा का महत्व कहता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कहते हैं लिखा गया है, कहती हूँ लिखा गया है, देख लीजिएगा यहाँ पर कहता हूँ। संस्कृत भाषा हमारे देश के प्राचीन भाषा है। सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेदों और भाषा में से हैं। संस्कृत भाषा हमारे देश का आधार है, ठीक है। क्या है? आधार है। संस्कृत भाषा हमारे देश का आधार है। अतः संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो, से सभी कुशलम है। अध्ययन ही तुम्हारे जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए पत्र, किस तरह से पत्र लिखना है। हिंदी में आप लोगों को समझा दिया गया है और संस्कृत में आप लोगों को बता दिया गया है। तो पत्र लिखन में यही सब चीज़ है। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 1 लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। आप लोगों को 1 लाइक बस कर दीजिएगा अच्छा से। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, यही हम आप लोगों से विनती करेंगे। और नेक्स्ट आप लोग किस चीज़ पर वीडियो लेना चाहेंगे उस चीज़ को हमें बताएंगे, और हम उस पर जो है सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और खुद देखिएगा कि कैसे क्या लिखा हुआ। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। कहता है ना, एक छोटी सी शायर है कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं चंद वानियों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं लास्ट करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।